हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज उसका देखेंगे हम 25वां चैप्टर जो कि है बागेश्वर जिला। इससे पहले के सभी जितने भी लेक्चर हुए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी नोट्स इत्यादि के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्य हिंदी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसी के साथ जो सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत जी की पुस्तक, उत्तराखंड जिला सीरीज विद प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें चेक करिए आप लोग। ये BS नेगी जी की बुक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, तो इंडेक्स है। इस बुक में टोटल 47 चैप्टर हैं, जिनको 46 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। 4700 चैप्टर आपने खुद पढ़ना है। तो आज हम देखने वाले हैं जिला बागेश्वर, चैप्टर नंबर 25। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पुरानी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बागेश्वर। तो बागेश्वर के जो अन्य नाम प्राप्त होते हैं वे हैं उत्तर का वाराणसी, बागनाथ, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी, अग्नितीर्थ और दानपुर। बागेश्वर का नाम नीलगिरी प्राप्त होता है मानसखंड में, और अग्नितीर्थ इसका नाम प्राप्त होता है पुराणों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में चंद वंश के शासक लक्ष्मी चंद ने करवाया है। आप लोग के लिए एक सवाल है, लक्ष्मी चंद का उपनाम बताना है आपने। मानसखंड में सरयू को गंगा नदी के समान, जबकि गोमती को यमुना के समान पवित्र बताया गया है। अगला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, बागेश्वर नगरपालिका 1968 की है, जबकि बागेश्वर तहसील बनी है 1974 1974। और इस जिले की स्थापना कब हुई है अगर पूछा जाए, 1997 में। 1997 में उत्तराखंड के 3 जिले बने थे जिनका कोड है RCB। आर से रुद्रप्रयाग, C से चंपावत, B से बागेश्वर। इस क्षेत्रफल में भी सबसे छोटे जिलों में से एक हैं 3। अगला देखते हैं बागेश्वर का क्षेत्रफल। बागेश्वर का क्षेत्रफल प्राप्त होता है 2246 वर्ग किलोमीटर, यानी 2246 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है, उसके बाद आता है बागेश्वर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले देखें तो सबसे पहले चमोली, चमोली के बाद उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़। सबसे कम क्षेत्रफल वाले तीनों जो जिले हैं हमारे 1997 में बने हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीनों जिले हमारे 1960 में बने हैं। तो इफेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ जानकारी हमारे पिंडारी ग्लेशियर के बारे में, जहाँ से हमारी पिंडर नदी निकलती है। तो पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका विस्तार कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में है। अगर इसका डायमेंशन देखें तो 30 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर ये चौड़ा है। पिंडारी ग्लेशियर से जो पिंडर नदी निकलती है वो अलकनंदा के साथ मिलकर कर्णप्रयाग बनाती है, जिसका कोड हम KAP करके याद रख सकते हैं। कर्णप्रयाग अगर पंच प्रयागों में हम देखते हैं तो तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। अगर सारे पंच प्रयागों के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग, प्रथम प्रयाग, दूसरा आता है नंदप्रयाग, तीसरा आता है कर्णप्रयाग। ये तीनों प्रयाग यानी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये तीनों चमोली में स्थित हैं। चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग और पांचवा आता है देवप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का। और पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। अगला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ट्रेल पास। इसकी खोज कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल या दूसरे कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने की है 1830 में। ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। अब अब बागेश्वर के कुछ ग्लेशियर्स के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो बागेश्वर के जो ग्लेशियर हैं, सबसे पहले कफनी, मैक्तोली, सुंदरढूंगा, सुखराम, ये सारे कहाँ के ग्लेशियर हैं? बागेश्वर के। कुछ बागेश्वर का अन्य स्थल और कुछ उड्यार या गुफाओं के बारे में देखते हैं। तो सानी उड्यार, गौरी उड्यार। उड्यार माने होता है गुफा, केव। ये स्थल बागेश्वर में। इसी के साथ पांडु स्थल,
सास बहू का खेत, ये भी हमारे प्यारे बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड के 4 जिले हमारे आंतरिक जिले थे जिनका कोड था BR80, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। आंतरिक जिले कहने का मतलब है इनकी सीमा न किसी बाहरी राज्य से लगती है न किसी बाहरी देश से लगती है। तो बागेश्वर भी एक हमारा आंतरिक जिला है। अब कुछ जानकारी हम लेते हैं प्यारे कौसानी के बारे में, जहाँ पर महात्मा गांधी भी आए थे। कौसानी के बारे में अगर आपको बताएं तो कौसानी कश्यप ऋषि की तपस्थली रही है। यह कोसी और गरुड़ नदी के संगम पर है। अगर किस पहाड़ी पर स्थित है अगर पूछा जाए तो कौसानी हमारा पिंगनाथ पहाड़ियों पर स्थित है। कौसानी के संस्थापक अगर हमसे पूछते हैं तो कौसानी के संस्थापक हैं छठे कुमाऊं कमिश्नर रैमजे, जिन्हें रामजी साहब भी कहते हैं। कौसानी के अन्य नाम अगर पूछे जाएं तो बलना, कुमाऊं का गहना, कुमाऊं का दार्जिलिंग, भारत का स्विट्जरलैंड। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया नामक जो पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का है। महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, तो जहाँ पर महात्मा गांधी रुके थे कौसानी में, उसे अनाशक्ति आश्रम कहा गया है। और यहीं पर महात्मा गांधी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, अनाशक्ति योग। पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, अनाशक्ति योग नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कहाँ पर लिखी उन्होंने ये पुस्तक? उन्होंने कौसानी में लिखी है। और कौसानी में ही ये तो मैं बता चुका हूँ, गांधी जी आए थे। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी का जो लघु संग्रहालय है, जिसे हम पंथ विधिका कहते हैं, उनका जन्म स्थल है ये, तो यहीं पर स्थित है। और 1941 में आप लोग ये फैक्ट क्लियर करते हुए चले, 1941 में गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जानकारी लेते हैं बैजनाथ के बारे में। तो बैजनाथ जो हमारा स्थल है बागेश्वर में गोमती और गरुड़गंगा नदी के संगम पर है। बागेश्वर में ही मूल नारायण का मेला, माँ भद्रकाली मेला, पिन्नाथ मेला, कोटमाई का मेला आयोजित होता है। अगला फैक्ट देखते हैं। 1921 में मकर संक्रांति के दिन सरयू नदी के तट पर एक मेला आयोजित होता है, उत्तरायणी मेला। तो 1921 में इसी मेले के दौरान बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया। और इसी उत्तरायणी मेले में आप लोग ध्यान रखेंगे चांचरी नृत्य भी किया जाता है, चांचरी नृत्य भी किया जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। 1929 में गांधी जी ने उत्तरायणी के अवसर पर यहाँ पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया था। अगला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। उत्तरायणी मेले का उल्लेख 1905 में ई शरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय, इस पुस्तक में उन्होंने उत्तरायणी मेले का उल्लेख भी किया हुआ है। अब कुछ प्रमुख स्थल, कुछ कुंड इत्यादि देखते हैं जो हमारे प्यारे बागेश्वर में स्थित हैं, जिसमें सेवा नावलौंडा, सूरज कुंड, अग्निकुंड, नीलेश्वर पर्वत, भीलेश्वर पर्वत, भिटाव जलप्रपात, झीलम झरना, देवी कुंड, ये सारे प्यारे स्थल कहाँ स्थित हैं? प्यारे बागेश्वर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जो स्थल सर्वाधिक ग्रामीण है, तो वो क्या होगा? न्यूनतम नगरी होगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण अगर जनसंख्या पूछी जाए कहाँ पाई जाती है, तो बागेश्वर में। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 3.5%। तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी? 96.5% जनसंख्या। तो कहाँ पर है ये? बागेश्वर में है। अगला फैक्ट है, कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। कोसी नदी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। अगर पूछा जाए कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है धार पानी धार से। इसकी लंबाई अगर हमसे पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ये कितने जिलों से बहती है हमारे उत्तराखंड के? तो ये 4 जिलों से बहती है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। यह लंबाई के हिसाब से उत्तराखंड की कौन सी नदी है, कौन से स्थान पे आती है? तो ये चौथे नंबर पे आती है। तो कैसे याद रखेंगे? 4 जिलों से बहती है, तो चौथी सबसे लंबी नदी हमारे प्यारे उत्तराखंड की है। अगला फैक्ट देखते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में गांधी जी की शिष्या सरला बहन जी ने की है। अगला देखते हैं, कोट भ्रामरी मंदिर, ये बागेश्वर में है। ये कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। अगले फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 के 3 फैक्ट आप लोग ध्यान रखें। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं मोहन सिंह मेहता जी, 1921 में। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं बिस्नी देवी शाह। ये दोनों कहाँ के हैं? पहले पुरुष भी पहली महिला भी, दोनों बागेश्वर के हैं। और आज का देखते हैं अंतिम फैक्ट।
और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। बागेश्वर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, एक है बागेश्वर और दूसरी है कपकोट। इसमें बागेश्वर वाली सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है। तो अंतिम फैक्ट है आज का, कपकोट में 6.3 तीव्रता का भूकंप ये आया है 27 जुलाई 1966। ये डेट मार्क कर लीजिए। उत्तराखंड में आपदा से संबंधित डेट पूछ देता है तो वो पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है आपने। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तो BS नेगी जी की पुस्तक के जो 47 चैप्टर हैं, जिसमें से 46 चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूँ। आज हम 25वां चैप्टर भी समाप्त कर चुके हैं, तो बहुत जल्दी ये हमारी पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करने हैं। हिंदी क्लास भी हमारी चलती है, उत्तराखंड करंट अफेयर भी चल रहा है, तो वो भी आपने फॉलो करना है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स इत्यादि के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।